हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसके आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, यानी कि अम्ल और क्षारक के बीच का जो है डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो कैसे आप बताएंगे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर आपको यहाँ पर एसिड और बेस के बीच में बताना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यानी कि अंतर, एसिड और बेसिस यानी कि अम्ल और क्षार हम बोले, या अम्ल और क्षारक जो हमारे होते हैं। चलिए तो ये रहे हमारे डिफरेंसेस कि ये स्वाद में कैसे होते हैं। दीज आर सार इन टेस्ट। सार इन टेस्ट का क्या मतलब है कि क्या होते हैं, स्वाद में। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो एसिड और क्षार में, एसिड और बेस में जो अंतर है, पहला जो हमारे एसिड यानी कि अम्ल होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। चलिए पहला अंतर तो ये हो गया। ठीक है, पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। तो जो हमारे एसिड होते हैं, सॉरी, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो जो हमारे एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को, है ना, जो ब्लू लिटमस सूचक हमारा होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, रेड में कर देते हैं, यानी कि नीले से लाल में किसको चेंज कर देते हैं, लिटमस को चेंज कर देते हैं। जबकि जो हमारे बेस होते हैं वो नीले लिटमस को कुछ भी चेंज नहीं करते, वो नीले लिटमस को जो है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, उसमें कोई भी उसके जो रंग में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जबकि जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस को चेंज नहीं करते। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो रेड लिटमस को चेंज नहीं करते, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लू लिटमस है, नीले से लाल यानी कि नीले लिटमस से लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं एसिड। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ब्लू टू रेड चेंज करते हैं। जबकि यहाँ पर जो बेस हमारे होते हैं, क्षार जो हमारे होते हैं, वो नीले लिटमस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जबकि हमारे एसिड होते हैं, एसिड में जो हमारा लाल लिटमस होता है ना, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाल लिटमस ही रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारे बेस होंगे वो लाल लिटमस को किसमें चेंज कर देंगे, देखो लाल को किसमें चेंज कर देंगे, लाल को नीले लिटमस में चेंज कर देंगे। ठीक है, लाल को नीला लिटमस में चेंज कर देंगे, यानी कि लाल से रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ कौन रेड कौन ब्लू कौन क्या, ऐसा आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं
तो वो क्या प्रभाव करते हैं, यानी कि वो चेंज किस में करेंगे, वो लाल में चेंज करेंगे। अब किसको चेंज करेंगे, जो हमारा नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल में चेंज कर देते हैं। और जो लाल लिटमस पेपर है, अब देखो जो एसिड होते हैं वो लाल में चेंज करते हैं ना, अगर हम लाल लिटमस पेपर लेते हैं तो वो तो पहले से ही लाल है, उसको वो क्या चेंज करेगा, इसलिए वहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो एसिड होते हैं वो नीले से लाल में जो है परिवर्तन करते हैं कलर में। जबकि जो हमारे बेस होते हैं, अब बेस में क्या होता है, अब देखो बेस, बेस बी से शुरू हो रहा है तो बी से आप ब्लू याद कर सकते हो। तो बेस यानी कि बेस क्या करते हैं, हमारे ब्लू से रेड में चेंज करते हैं, यानी कि जो नीला रंग है नीले से सॉरी रेड से ब्लू में चेंज करते हैं, यानी कि लाल लिटमस को नीला लिटमस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बी से आपको याद रखना है बेस और ब्लू, तो ब्लू आपको क्या याद रखना है कि वो ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब दूसरी चीज, ये लाल को नीले में चेंज करते हैं। अब जो अगर इनके पास पहले से ही नीला लिटमस पेपर है तो वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर। और जब हम गुड़हल के पुष्प का सूचक यहाँ पर लेते हैं तो गुड़हल के पुष्प के सूचक का क्या प्रभाव पड़ता है एसिड और बेस दोनों पर। देखो एसिड में क्या होता है, गुड़हल का जो पुष्प होता है वो गहरा गुलाबी रंग या हम मर्जेंटा हम बोल सकते हैं, मर्जेंटा कलर यहाँ पर देता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, यानी कि ये किस में चेंज कर देता है, इसको मर्जेंटा में चेंज कर देता है। ठीक है, एसिड। और वहीं बेस क्या करता है, बेस उसको जो है बेस में यानी कि जो हमारा क्षार है उसमें जब हम चाइना रोज जो हमारे गुड़हल के पुष्प का सूचक है वो डाल देते हैं तो वो उसको हरे रंग में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक यहाँ पर मर्जेंटा या हम जिसको डार्क पिंक कलर भी बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पर हो गया हरा रंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स को जो हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो एसिड जो हमारे होते हैं यानी कि अम्ल जो हमारे होते हैं, अम्ल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद कैसा होता है उनका, स्वाद की अगर हम बात करें तो स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, जबकि बेस यानी कि जो हमारे क्षारक होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, उनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है कि जो एसिड है यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो है मिलाकर के एक ही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, लाल ब्लू लिटमस को यानी कि नीले लिटमस को, नीला लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में बदल देता है, यानी कि नीले का रंग लाल कर देता है। ठीक है, और अगर जो पहले से ही लाल है तो वहां पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से लाल है उसमें तो कोई आएगा ही नहीं ना चेंज। ठीक है, चलिए, वैसे ही ये जो दो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये दो पॉइंट एक ही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, अब आप जो है कंफ्यूज मत होना कि कौन सा लाल को नीला करेगा, कौन सा नीला को लाल करेगा। इसका जो है एक इजी वे है याद करने का कि देखो बेस जो है बी से स्टार्ट होता है तो ये कलर भी क्या चेंज करता है, ब्लू चेंज करता है। तो बी से बेस, बी से ब्लू, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। और एसिड हमें पता है जो हमारे अम्ल होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। क्या होते हैं, बहुत डेंजर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही जो है डेंजरस एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो एसिड डेंजर का साइन क्या होता है, रेड। डेंजर के साइन को हम क्या बोलते हैं, रेड साइन से हम डेंजर दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप ये इजीली याद कर सकते हो। देखो एसिड डेंजर होते हैं इसलिए रेड कलर,
और बेस बी से शुरू होता है, बेस बी से ब्लू कलर। ठीक है, तो यानी कि जो एसिड है वो लाल में परिवर्तित होते हैं, लाल कलर में चेंज होते हैं। कौन से कलर को? देखो नीले से लाल में चेंज होते हैं, जबकि जो बेस है वो ब्लू में चेंज होते हैं, लेकिन कहाँ से? लाल से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है ये इसका एक ही पॉइंट बनता है, आप एक ही पॉइंट लिखेंगे तो भी वही बात है, 2 पॉइंट लिखना है, ये आपकी मर्जी है। चलिए, अब चाइना रोज इंडिकेटर की बात करते हैं। यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर यानी कि गुड़हल के पुष्प जो हमारे होते हैं, गुड़हल के पुष्प के सूचक। ठीक है, तो गुड़हल के पुष्प के जो सूचक होते हैं वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पिंक कलर या मर्जेंटा, मर्जेंटा कलर क्या करते हैं यहाँ पर एसिड में दिखाते हैं। कैसा रंग दिखाते हैं? मर्जेंटा रंग दिखाते हैं। जबकि क्षारक में ये कैसा रंग दिखाते हैं? हरा रंग दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। एक तो पहला स्वाद के बारे में पढ़ लिया, एक का खट्टा है एक का कड़वा। दूसरा यहाँ पर लिटमस में क्या चेंज होगा, लिटमस का चेंज, लिटमस में क्या परिवर्तन होगा, कौन सा कलर में चेंज होगा, वो हमने पढ़ लिया। तीसरा हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि गुड़हल के पुष्प जो होंगे वो किस प्रकार एसिड में और बेस में यानी कि अम्ल में और क्षारक में किस प्रकार जो है कलर को चेंज करेंगे। आगे, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। अब यहाँ पर टर्मरिक इंडिकेटर यानी कि हल्दी के सूचक, चलिए, तो जो हमारे हल्दी के सूचक है, अब हल्दी के सूचक में जो एसिड होता है वो उसको किस में चेंज कर लेता है? देखो, जब हल्दी का जो हम सूचक लेते हैं तो एसिड में उसका कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आएगा? डू नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम क्षारक की बात करते हैं तो क्षारक में जो हल्दी का इंडिकेटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है? लाल रंग में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? लाल रंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चौथा पॉइंट हमने क्या अपना देखा कि जो हमारा 5th पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पर जो हल्दी का सूचक होता है तो एसिड में कोई भी चेंज नहीं करता। ठीक है, अम्ल में कोई कोई भी परिवर्तन नहीं करता। लेकिन क्षारक में जो हमारे हल्दी के इंडिकेटर होता है या हल्दी का सूचक हम जिसको बोलते हैं, क्षारक में जो है वो येलो से यानी कि पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें हो जाता है? देखो यहाँ पर इस तरीके से पीले रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो है कोई परिवर्तन नहीं आता, एसिड में कोई परिवर्तन ये नहीं देता। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ये लिखा है यहाँ पर ये आंसर, ये जो है आप एग्जैक्ट अपनी कॉपी पे इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। चलिए, और कुछ जो है अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, तो अच्छे से आप इसको नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि जो अमोनिया हमारा होता है, अमोनिया जो है बहुत सारे घरेलू जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे उनमें काम आता है। ठीक है, जैसे कि हम जब खिड़कियों की सफाई करते हैं तो खिड़कियों की सफाई करने के लिए क्या काम आता है हमारा? अमोनिया काम आता है। ये हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न में जो आगे बढ़ते हैं तो ये बोल रहा है कि ये जो अमोनिया होता है ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, यानी कि लाल जो लिटमस हमारा होता है उसको नीले में चेंज करता है, लाल से नीले में चेंज कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज इट्स नेचर। तो आप बताइए इसका जो है
प्रकृति कैसी, इसकी क्या प्रकृति है, कंटिन्यूसली आ रहा था। इसकी प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा सवाल ये है हमारे पास कि हमें जो है अमोनिया की प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से दिया गया है कि विंडो क्लीनर की तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी कि लाल लिटमस को नीले में चेंज कर रहा है। तो इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, अगर हम सोचें तो क्या होनी चाहिए, देखो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ब्लू, बी से ब्लू यानी कि बी से बेस, ब्लू बेस क्या है, एक जैसा है ना, बेस यानी कि जो हमारे क्षारक होते हैं, यानी कि जो इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति क्या है, ये क्षारक प्रकृति का है। तो आंसर यहाँ पर लिखा है अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, कैसा नेचर है इसका, कैसी प्रकृति है इसकी, बेसिक यानी कि क्षारक प्रकृति का ये है, क्योंकि ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी प्रकृति क्षारक होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारक प्रकृति का ये होता है। चलिए, तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो लिटमस का जो ये विलयन होता है, लिटमस का जो ये विलयन होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो जैसे मैंने करा वो और इस सॉल्यूशन का जो है यूज, इस्तेमाल क्या होता है। देखो, तो जो लिटमस हमें होता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है लिटमस, जो हमने चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो लिटमस हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है। देखो, लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक होने के कारण ये प्रकृति के किसी चीज से ही मिलता होगा। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है लाइकेन से मिलता है। ठीक है, तो जो लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से हमें जो है लिटमस सूचक जो है प्राप्त होता है, सॉल्यूशन जो इसका प्राप्त होता है। नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। और एक नेचुरल डाई हमें कहाँ से हम निकालते हैं, निष्कर्षित करते हैं, लाइकेन से हम जो है एक नेचुरल डाई निष्कर्षित करते हैं, उसको हम साफ पानी के साथ मिला करके वो सॉल्यूशन बनाते हैं, वही हमारा लिटमस सॉल्यूशन बनता है। इट इज यूज एन इंडिकेटर, और ये जो है हमारा सूचक की तरह काम आता है एसिड और बेस को अलग अलग बताने में। ठीक है, तो ये किसकी तरह हम यूज होता है, इस्तेमाल होता है सूचक की तरह, अम्ल और क्षारक के बीच में जो अंतर है उसको बताने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड और थर्ड जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, लाइकिन, चलिए, तो इसको हम हिंदी में लिखें तो इस प्रकार कुछ लिखिए, लिटमस विलियन जो हमारा होता है, लाइकिन नामक पौधे से, चलिए, जो लिटमस है हमारा, लिटमस विलियन है, वो लाइकिन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और लिटमस जो है सूचक के रूप में काम करता है। सूचक के रूप में काम करता है।
वही वाला जो भी आप दूसरा करते कोई और रखा। चलिए, क्या करता है लिटमस? सूचक के रूप में काम करता है। तो ये जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखो, इस प्रकार क्या दिख रहा है हमें? देखो, अगर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय सॉल्यूशन है। जो सर हंसरिया खान था ना सर, वो सर हट चुका है, अपना लॉग आउट हो गया। हाँ सर। और जो क्षारकीय हमारे पास विलयन है, ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि जो हमारा विलयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक यानी कि अम्लीय का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा क्षारकीय होता है या क्षारक जिसे हम बोलते हैं, क्षारकीय जो हमारे पास विलयन होता है, उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा आसुत जल होता है, is distilled water acidic, basic, neutral? How would you verify it? तो जो हमारा आसुत जल होता है वो अम्लीय होता है, क्षारिक होता है या उदासीन होता है? क्या होता है? हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे? तो जो हमारा आसुत जल होता है वो क्या होता है? चलिए, देखो, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। तो जो डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो हमारा आसुत जल होता है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। The same can be verified by using red and blue litmus paper। और इसको जो है हम लाल और नीला लिटमस पेपर की मदद से भी बता सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नीदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर। तो इन दोनों में से रेड लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर दोनों ही कोई भी अपने रंग में परिवर्तन नहीं बताएंगे। ठीक है, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो क्या है, पहले से हमें पता है कि डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल क्या होता है, उसकी प्रकृति उदासीन प्रकृति का होता है। जब वो उदासीन प्रकृति का होता है तो वो लाल या नीला लिटमस पेपर में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, आगे, दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। इसी से ये जो हमने अभी प्रयोग किया, इसी से हम ये बताते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर हमारा होता है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन, उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इस तरीके से लिखेंगे और हिंदी में आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो आसुत जल होता है उदासीन प्रकृति का होता है। इसको हम लाल और नीले लिटमस पेपर की मदद से भी बता सकते हैं कि लाल और नीला लिटमस पेपर जो है यहाँ पर कोई भी जो है कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे कि हम यह जान जाएंगे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। क्योंकि यहाँ पर कलर में क्या हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न, और इसके बाद कुछ और प्रश्न भी है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हमने जो है आज 4 प्रश्नों को अच्छे से जो है किया है। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न है उसको हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए ये जितने प्रश्न हमने पढ़े हैं ये आप जो है अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से जो है इनको पढ़िए, इनके क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कीजिए और लिखने की यानी कि आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि कॉपी में जो है लिख लिख कर आप जो है इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए।
चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और ये जो आगे का डिस्कशन है ये भी हम करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद।